क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किसके लिए दुखी होते हो? जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ से डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है और न मरती है। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान में जो चल रहा है उसे चलने दो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते रहते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया नहीं से लिया, जो दिया नहीं पर दिया। जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाओगे। आज जो ये तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों को स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा तुम सबके हो। न ये शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। ये अग्नि जलवायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसमें मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त के आनंद अनुभव करेगा। मनुष्य का शरीर अस्थायी है, आत्मा स्थायी है। जीवन का एकमात्र सत्य है वह है मृत्यु। गुस्से पर इंसान को काबू रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप से देखता है उसका नजरिया सही है। इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए। खुद पर पूरा भरोसा रखें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहें। हर इंसान को अच्छे कर्म करते रहने चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य की इंद्रियों का ही संयम ही कर्म है और ज्ञान निचोड़ है। तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तनाव इंसान को सफल होने से रोकता है। अपने काम को प्राथमिकता दें और उसे सबसे पहले जरूर करें। लोक में जितने देवता हैं सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग भगवान को सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं वे पूर्ण सिद्धि योग माने जाते हैं। अपने काम को मन लगाकर करें और अपने काम में खुशी खोजें। किसी भी तरह की अधिकता इंसान के लिए खतरा बन सकती है। इंसान को दूसरों को भलाई पर भी ध्यान देना चाहिए, सिर्फ अपना मतलब न साधें। ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है और साथ देता रहेगा। संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि ग्रस्त होती है। जब बुद्धि ग्रस्त होती है
तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो व्यक्ति अपने मन का नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह मन शत्रु के समान हो जाता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेश को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। मनुष्य को अपना निर्माण खुद करना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसे विश्वास करता है वो वैसा बन जाता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। हर काम का फल जरूर मिलता है। अपने विश्वास के साथ विचार विमर्श करें। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छा शक्ति वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो। अपने हर काम को महत्व दें। किसी और काम को पूर्ण करने से कहीं अच्छा है अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्ण करना पड़े। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहर सुखों में खोज रहा होता है। भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करनी चाहिए। भगवान बंधन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। संयम यानी धर्म, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते। मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है हृदय परिवर्तन की है। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। जुआ, मदिरापान, पर स्त्री गमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, पद, आसक्ति और निडरता, इन सब में कलयुग का वास होता है। मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ यह विचार करना चाहिए उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। भोग में क्षण भर के लिए सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। लोभ और ममता, किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता हैं, साथ ही लोभ पाप का बाप है। स्त्री का धर्म है रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे। यदि पति पत्नी पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान भी पुत्र के रूप में उनके घर पे आने की इच्छा रखते हैं। हर प्राणी जन्म मरण के संवत चक्र में घूमता है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनः जन्म होगा। आत्मा एक अजर अमर तत्व है जो ईश्वर के अंग के रूप में प्रत्येक के प्राणी के शरीर में उपस्थित है। बीते कल और आने वाली कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जीवन न तो भविष्य में है ना अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना मरने वाले के लिए जन्म लेना।